आपको बता दें, दिल्ली की बात अगर की जाए तो लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद आज से अब दिल्ली में कम से कम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब अनलॉक की इस प्रक्रिया के पहले हफ्ते जो इंडस्ट्रियल इलाकों में कामकाज है, कंस्ट्रक्शन है, उसको ही फिलहाल इजाजत दी गई है। लेकिन दिल्ली में जो गैर जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए कर्फ्यू पहले की ही तरह 7 जून सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं मेट्रो सेवा फिलहाल बंद रहेगी। और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ है। समीर, फिलहाल इस हफ्ते अगर आज की तारीख से बात की जाए तो बस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को इजाजत दी गई है खुलने की, और अभी एक हफ्ते और देखा जाएगा जिसके बाद इस अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा अगले हफ्ते से। बिल्कुल स्वाति, आपने ठीक फरमाया कि फिलहाल आज से यानी कि सोमवार से अनलॉक के पहले चरण के तहत दिल्ली में केवल कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को, कंस्ट्रक्शन साइट को ही खोलने की अनुमति दी गई है। और फैक्ट्रियों को इसलिए क्योंकि वहां पर दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है, लिहाजा उनको ही खुलने की अनुमति दी गई है ताकि वो गरीब तबका या वो लोग जो रोजाना कमाते खाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत परेशानी ना आए, और अगर फायदा पहुंचना है तो सबसे पहले पंक्ति में उन लोगों को अनलॉक का फायदा मिले। तो इसके तहत ये शुरुआत हुई है अनलॉक के पहले चरण की। लेकिन बाकी चीजों के लिए यानी कि गैर जरूरी सेवाओं के लिए, खुदरा बाजार के लिए, यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो के लिए भी ये पाबंदी या रोक अभी बरकरार रहेगी 7 जून सुबह 5 बजे तक। लेकिन सूत्रों की माने तो अनलॉक का जो दूसरा चरण है या फिर जो दूसरा हफ्ता होगा 7 जून के बाद से, माना ये जा रहा है दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक कि रिटेलर्स को भी कुछ छूट मिलेगी, खुदरा व्यापारियों को भी छूट मिलेगी ताकि वो दुकानों को खोल पाए, और निश्चित समय के लिए उनके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी और वो उस समय सीमा का पालन करके दुकानें खोल पाएंगे। तो जो दूसरा चरण है उसमें दिल्ली मेट्रो के लिए और साथ ही जो रिटेलर्स है, जो खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए भी कुछ राहत आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ चरणबद्ध तरीके से ही होगा, यानी कि एक हफ्ते अभी कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज को इजाजत, इसके अगले कुछ लोगों को, कुछ क्षेत्रों को और रियायत मिलेगी, उसके आगे चल करके ये सारी रियायतें ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहेंगी। हालाँकि एक बात फिर बता दूँ कि जिम, स्पा, शॉपिंग मॉल या स्विमिंग पूल सेंटर, इस तरीके के जो जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग है या संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है, उस पर रोक ये माना जा रहा है कि कम से कम आने वाले 2 से 3 हफ्ते बरकरार रहेगी। ये अभी नहीं खुलेंगे। इसको लेकर के दिल्ली सरकार और डीडीएमए के अभी राय यही है कि इनको ना खोला जाए, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर धीरे-धीरे पटरी पर लाना है तो इस तरीके के कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। अब इसके पीछे तर्क ये है कि अभी हालाँकि दिल्ली में कोविड संक्रमण बहुत उसको काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, यानी कि पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखें तो केवल 946 मामले सामने आए हैं, जबकि जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन सीधी लकीर ये है कि खतरा टला नहीं है। खतरे से बचना भी है और साथ ही आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है, तो इसका सामंजस्य दिल्ली सरकार बिठाने की कोशिश कर रही है। जी स्वाति। इन समीर, एक एक संक्षिप्त जवाब कि इन सब सेवाओं में मेट्रो को कहाँ रखा गया है? बिल्कुल स्वाति, ये जो सवाल है ये दरअसल बहुत से लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली मेट्रो से पूछने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया वालों से। देखिए, दिल्ली मेट्रो अभी 7 जून सुबह 5 बजे तक इस पर रोक बरकरार रहेगी। लेकिन माना ये जा रहा है कि चूंकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को पटरी पर लाना है और लोगों को भी अब आवाजाही की धीरे-धीरे छूट मिल रही है ताकि वो फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट जा पाएँ, तो दिल्ली मेट्रो के लिए भी अगले हफ्ते 7 जून से खुलने के लिए अहम फैसला लिया जा सकता है, जिसका औपचारिक ऐलान 5 तारीख तक, 5 जून तक किया जा सकता है। इस पर फिलहाल बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला जो है उसके बारे में जो जानकारी है वो 5 जून के आसपास पता लग पाएगी, क्योंकि तब एक अहम बैठक होनी है डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की, जिसमें दिल्ली सरकार भी भागीदार है, डीडीएमए के अधिकारी भी इस पे बैठ के चर्चा करेंगे। जी स्वाति। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। तो दिल्ली में लॉकडाउन का जो अनलॉक फेज इनफैक्ट जो शुरू हुआ है उसमें कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री को थोड़ी राहत दी गई है। अब इन फैक्ट्रियों में कोरोना नियमों का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे कम से कम 50% क्षमता के साथ जो लेबर हैं फैक्ट्रीज में आने भी लगे हैं। ऐसे ही एक जगह का जायजा लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी सहयोगी रूफी जैदी की। करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली में एक बार फिर से फैक्ट्रीज खुल गई हैं और इस वक्त हम झिलमिल के औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर इस तरह से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें फैक्ट्री के अंदर काम करने की
इजाज़त दी जा रही है और उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पर काम करने वाली लेबर है वो पहुँच चुकी है और सभी को प्रोटोकॉल का पालन करना है, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं। सर, किस तरह का जो प्रोटोकॉल है आपने वो मैंडेट किया है कि उनका पालन करना ही होगा, क्या क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई है अब जब फैक्ट्री एक बार 1.5 महीने बाद खुली है? तो देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन हमारे इंडस्ट्री में होगा। जब से सरकार ने घोषणा की है 2 दिन हमने सैटरडे और संडे पूरे इंडस्ट्री एरिया को कॉरपोरेशन के माध्यम से सैनिटाइज़ कराया है और हमने कंपलसरी कराया है जो भी लेबर हमारे फैक्ट्री में या एम्प्लॉई या इवन हम ओनर भी, उनको 3 चीज़ें हमने कंपलसरी करी है। थर्मल स्कैनिंग, टेम्परेचर देखना, उनको ऐसे कोई सिम्टम तो नहीं है कोई, अगर किसी को सिम्टम है तो भेजेंगे, सैनिटाइजेशन और मास्क कंपलसरी। सर, ये जो फैक्ट्री है वो खुल चुकी है, 50% स्टाफ अभी है? हाँ जी, अभी 50% स्टाफ हमारे पास है। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी अंदर जो काम है वो शुरू हो चुका है? हमने अपनी फैक्ट्री पूरी बाहर से भी और अंदर से भी सैनिटाइज करी है। जो भी वर्कर्स हमारे फैक्ट्री में आ रहे हैं पहले उनका टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, उनके पास मास्क हो या ना हो उनको मास्क भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उनको उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, उनको मास्क और ग्लव्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग काम के दौरान भी फॉलो इस बात का? बिल्कुल है जी, वो स्ट्रिक्टली रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर लेबर करेगी। आप सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाएंगे या पूरी स्ट्रेंथ को बुलाएंगे? अभी हमारे पे कुल 50% लेबर ही है। अभी हमारी मोस्टली लेबर गांव में ही है अपने। अभी हमारे पे लेबर कम है, उनको भी हम शिफ्ट वाइज बुला रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो एक बार शुरू हो चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि 50% लेबर ही रहे और उसके बाद जब बाकी लोग आएंगे, बाकी जो काम करने वाले मजदूर हैं, लेबर है, जब वो आते हैं तो शिफ्ट वाइज काम करवाया जाए, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर काम करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन ना हो और सभी जो प्रोटोकॉल हैं कोविड के उसे फॉलो किया जा सके। रूफी ज़ैदी, ज़ी मीडिया, दिल्ली।